हेलो एवरीवन। तो अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 का सॉल्यूशन एक्सरसाइज 4.1 क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का। तो इसमें हमारे पास देखिए गिवन कंडीशंस में लिखा गया है रिप्रेजेंट द फॉलोइंग सिचुएशंस इन द फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, यानी कि जो भी हमारे पास सिचुएशंस गिवन है, सिचुएशंस गिवन होने का मतलब है हमारे पास स्टेटमेंट्स लिखी हुई हैं, इन स्टेटमेंट्स को हमें कन्वर्ट करके लिखना है क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में। तो पहली वाली कंडीशन हमारे पास क्या है? पहली वाली कंडीशन में बताया गया द एरिया ऑफ अ रेक्टेंगुलर प्लॉट इज 528 मीटर स्क्वायर, यानी कि एक रेक्टेंगुलर प्लॉट है हमारे पास। आप लोग मान लीजिए एक रेक्टेंगुलर प्लॉट है हमारे पास, और इसका जो एरिया है, एरिया क्या होता है? लेंथ इनटू ब्रेड्थ, वो कितना है हमारे पास? 528 मीटर स्क्वायर, ठीक है ना। इसके बाद बताया गया है द लेंथ ऑफ द प्लॉट इन मीटर्स इज वन मोर देन ट्वाइस इट इज ब्रेडथ, यानी कि अगर हम लोग ब्रेडथ कुछ भी मान लें, सपोज मैंने मान लिया ब्रेडथ हमारा है x, कितना है ब्रेडथ हमारा x, तो लेंथ कितना होगा? तो लेंथ के बारे में इसने बताया द लेंथ ऑफ द प्लॉट इज वन मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेडथ, तो एक ज्यादा होगा। एक क्या होगा? ज्यादा। किससे? ब्रेडथ को अगर हम डबल कर दें, यानी कि ट्वाइस कर दें ब्रेडथ का, तो ब्रेडथ कितना था? x, तो ब्रेडथ का ट्वाइस क्या आ जाएगा? 2x। तो यही है यहाँ पर गिवन कंडीशन, द लेंथ ऑफ द प्लॉट इज वन मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेडथ, तो वो हो गया ना वन मोर देन ट्वाइस इट इज ब्रेडथ, क्योंकि ब्रेडथ हमारी क्या है? x। तो इस वाली कंडीशन को हम लोग लिख देते हैं यहाँ पर। तो सॉल्यूशन हमारा क्या आएगा? मैं लिख देता हूं लेट x represent the breadth of rectangular plot। तो अगर x रिप्रेजेंट कर रहा है यानी कि ब्रेडेथ रेक्टेंगुलर प्लॉट की, देन लेंथ ऑफ प्लॉट विल बी, तो लेंथ ऑफ प्लॉट क्या होगा हमारे पास? 2x प्लस 1, ठीक है ना। तो 2x प्लस 1 हमारे पास क्या होगा? लेंथ ऑफ प्लॉट, यानी कि इन टर्म्स ऑफ मीटर्स, और ये भी हमारे पास क्या है? मीटर, यानी कि x मीटर हमारे पास, ठीक है ना। इसके बाद आप लोगों को पता है कि हम जानते हैं एरिया होता है लेंथ इनटू ब्रेड्थ, तो इसके बाद मैं लिख देता हूं वी नो क्या हमारे पास है कि अगर हम लोग लेंथ को मल्टीप्लाई कर दें ब्रेड्थ के साथ, तो हमारे पास आ जाता है एरिया, ठीक है ना। तो आ जाएगा एरिया, ठीक है, एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट। तो अब देखिए लेंथ क्या है हमारे पास? लेंथ है हमारे पास 2x प्लस 1 को मल्टीप्लाई अगर ब्रेड्थ के साथ कर दें, तो हमारे पास x के साथ मल्टीप्लाई, तो वो कितना आ जाएगा? एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट, और वो ऑलरेडी बताया गया है दैट इज 528 मीटर स्क्वायर, तो आ गया 528, ठीक है। इसके बाद इसको सॉल्व कर दें तो x इंटू 2x बन जाएगा 2x स्क्वायर, तो प्लस हमारे पास क्या आ जाएगा? x इंटू 1 हो गया x इज इक्वल टू कितना आया? 528। तो इसके बाद हम लोग ऐसे लिख सकते हैं कि हमारे पास आ जाएगा 2x स्क्वायर प्लस x, 528 को यहाँ शिफ्ट कर दो तो माइनस 528 इज इक्वल टू 0। तो आप लोग देखें हम लोगों ने इसको एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन में लिख दिया है, ठीक है ना। तो अगर हमें लेंथ और ब्रेड्थ चाहिए तो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना है, और हमारे पास क्या आ जाएगा? लेंथ भी और ब्रेड्थ भी, ठीक है ना। तो मैं लिख देता हूं विच इज द रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन टू फाइंड द लेंथ एंड ब्रेड्थ ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट, ठीक है। तो ये हमारे पास रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन रहेगी अगर आप लोगों को लेंथ और ब्रेड्थ फाइंड करना है। तो यहाँ पर हमें फाइंड नहीं करना है, हमें सिर्फ सिचुएशंस को लिखना है। इसके बाद आप लोग देखें पार्ट सेकंड हमारे पास क्या है। तो पार्ट सेकंड में बताया गया है हमारे पास दो कंजुगेटिव पॉजिटिव इंटीजर्स हैं। तो कंजुगेटिव पॉजिटिव इंटीजर्स का मतलब क्या होता है? कंजुगेटिव पॉजिटिव इंटीजर्स, पॉजिटिव ऑलरेडी आप लोगों को पता है, जहां पर नेगेटिव का साइन ना हो तो वो है हमारे पास पॉजिटिव इंटीजर्स, यानी कि 0 से बड़े या इंक्लूडिंग 0 भी बता सकते हैं। तो हमारे पास है पॉजिटिव इंटीजर्स। इसने बताया अगर इन दो का प्रोडक्ट कर दें, प्रोडक्ट करें दो पॉजिटिव कंजुगेटिव इंटीजर्स का, तो देखिए कंजुगेटिव इंटीजर्स का मतलब होता है कि अगर आप लोगों ने पहला इंटीजर लिया है 2 तो दूसरा होगा 3, अगर पहला लिया है 5 दूसरा होगा 6, इट मीन्स एक के बाद दूसरा वाला, ठीक है ना। यानी कि एक इंटीजर के बाद जो दूसरा आने वाला है उसको बोलते हैं कंजुगेटिव इंटीजर, ठीक है। तो अब मैं यहां से लिख देता हूं लेट x बी द
be the first consecutive पॉजिटिव इंटीजर। अगर x हमारा पहला कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर है देन सेकेंड कौन होगा, देन सेकेंड विल बी, सेकेंड होगा हमारे पास x प्लस 1। आप लोग देखें, अगर अंडरस्टैंड नहीं हुआ, इट मीन्स अगर पहला हमारा 2 है यानी कि x की जगह मैंने क्या लिया 2, तो दूसरा क्या होगा हमारे पास, वो होगा x प्लस 1 यानी कि 2 को प्लस 1 कर देंगे तो हमारे पास 3। इसी तरह अगर पहला 4 होगा तो 4 प्लस 1 करेंगे तो 5। तो ये हो गया कंसेक्यूटिव इंटीजर्स। इसके बाद हम लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में क्या बताया गया है कि अगर हम इन कंसेक्यूटिव इंटीजर्स का प्रोडक्ट करें यानी कि x का मल्टीप्लाई अगर हम x प्लस 1 के साथ करें तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 306। ठीक है ना। इसके बाद इसको थोड़ा सॉल्व कर दें तो x इंटू एक्स हो जाएगा एक्स स्क्वायर और x का 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो x आ जाएगा 306 और यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 306 इज इक्वल टू 0। तो ये हमारे पास एक रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी जहाँ पर हम लोग उन इंटीजर्स को फाइंड करेंगे, यानी कि वी नीड टू फाइंड द इंटीजर्स। उन इंटीजर्स को कैसे फाइंड किया जाएगा, जब हम लोग इस इक्वेशन का सोल्यूशन निकालेंगे। तो हमें सिर्फ यही लिखना था रिक्वायर्ड इक्वेशन क्या होगा, तो मैं लिखूंगा therefore this is the required equation to find the integers, ठीक है। ये रिक्वायर्ड इक्वेशन हमारे पास हो गई। तो अब हम करते हैं पार्ट नंबर 3। तो गिवन कंडीशंस में लिखा गया है Rohan's mother is 26 years older than him. The product of their ages 3 years from now will be 360. We would like to find Rohan's present age. तो देखिए गिवन कंडीशंस में क्या है कि हमारे पास रोहन की एज जो है वो हमें फाइंड करनी है। एक इसने बताया है फाइंड रोहन's प्रेजेंट एज, ठीक है। और रोहन की मदर की एज गिवन है हमारे पास कि रोहन की मदर की एज कितनी है, 26 ईयर्स ओल्डर देन हिम, ठीक है ना। यानी कि रोहन's मदर है 26 ओल्डर किससे, रोहन से। तो मैं यहाँ से लिख देता हूँ, देखिए इस वाली कंडीशन को कैसे हम बनाते हैं। अगर मैं मान लेता हूँ x आपकी एज है, x का मतलब है सपोज आपकी एज है 26 ईयर्स, ठीक है ना। तो इट मीन्स 3 ईयर्स के बाद आपकी एज कितनी होगी, आफ्टर 3 ईयर्स अगर एज की बात करें तो वो हो जाएगा 26 प्लस 3 हो गया 29। तो इसी तरह से हम लोग रोहन की प्रेजेंट एज ले लेते हैं और रोहन की मदर की एज बता देंगे हम लोग। तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पर लेट x बी द प्रेजेंट एज ऑफ रोहन, लेट x बी द प्रेजेंट एज ऑफ रोहन, ठीक है ना। x हमारे पास क्या है, प्रेजेंट एज किसकी, रोहन की। देन प्रेजेंट एज ऑफ रोहन's मदर वो कितना होगा हमारे पास। तो इसने बताया है कि प्रेजेंट एज ऑफ रोहन's मदर कितना होगा, वो 26 ईयर्स बड़ी है उससे, तो वो बन जाएगा x प्लस 26, ठीक है ना, x प्लस 26। तो हमारे पास कंडीशन आ गई। इसके बाद इसने बताया है 3 ईयर्स फ्रॉम नाउ, तो मैं यहाँ से लिख देता हूँ 3 ईयर्स लेटर। तो हमारे पास है 3 ईयर्स लेटर। तो 3 ईयर्स लेटर एज ऑफ रोहन कितना होगा, एज ऑफ रोहन। तो रोहन की जो एज होगी हमारे पास, प्रेजेंट एज है इसकी x, तो 3 साल बाद होगी उसकी एज x प्लस 3। उसके बाद हम लोग क्या बताएंगे, एज ऑफ रोहन's मदर। तो रोहन की जो मदर है उसकी एज कितनी होगी, तो प्रेजेंट एज है उसकी x प्लस 26, तो अब कितना होगा x प्लस 26 प्लस 3, तो वो हो जाएगा x प्लस 29 हुआ ये वाला। इसके बाद हम क्या करेंगे, इसके बाद हम लोग के पास है कि अगर 3 ईयर्स फ्रॉम नाउ की बात करें तो इसकी रोहन की एज है x प्लस 3 और रोहन की मदर की एज है x प्लस 29। अगर इनका प्रोडक्ट करें तो वो आ जाएगा हमारे पास 360, ठीक है ना, 360। तो मैं लिख देता हूँ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या है कि x प्लस 3 का अगर हम मल्टीप्लाई कर दें x प्लस 29 के साथ तो वो आ जाएगा 360। इसके बाद हम क्या करते हैं, यहाँ से देखिए मल्टीप्लाई कर दें तो x इंटू एक्स हो गया एक्स स्क्वायर। फिर हमारे पास क्या आ जाएगा, या आप ऐसे लिखें जो मैंने ऑलरेडी दिखाया आप लोगों को। पहले x का मल्टीप्लाई कर दें x प्लस 29 के साथ, फिर प्लस 3 का मल्टीप्लाई कर दें x प्लस 29 के साथ, इज इक्वल टू है हमारा 360। इसके बाद क्या हो जाएगा, तो प्रोडक्ट कर दें x इंटू एक्स विल बिकम एक्स स्क्वायर प्लस x इंटू 29 हो गया 29x। फिर हमारे पास प्लस 3 इंटू एक्स हो गया 3x
और 3 को 29 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 30 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 90, तो उसमें एक एक काम होगा तो 3 काम हो जाएंगे, इट मीन्स ये रहेगा 87 इज इक्वल टू 360। इसके बाद आपके पास क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर 29 और 3 हो गया हमारे पास 32x, और देखिए उसके बाद है प्लस 87 और हमारे पास इज इक्वल टू 360। इसके बाद एक्स स्क्वायर प्लस 32x प्लस 87, अब क्या करेंगे, इस टर्म को यहाँ शिफ्ट कर देते हैं लेफ्ट हैंड साइड में, तो बनेगा माइनस 360 इज इक्वल टू 0। तो अब हमारे पास क्या आएगा, ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 32x, 87 में से 360 को जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास रहेगा माइनस कितना, 360 को 87 में सब्ट्रैक्ट करेंगे तो वो रहा 273 इज इक्वल टू 0। तो ये हमारे पास रिक्वायर्ड इक्वेशन होगी जिस इक्वेशन के थ्रू हम लोग प्रेजेंट एज रोहन की बता सकते हैं, यानी कि अगर x का वैल्यू फाइंड करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, प्रेजेंट एज ऑफ रोहन। तो मैं लिख देता हूं यहां पर विच इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन टू फाइंड द प्रेजेंट एज, एज ऑफ रोहन। ठीक है ना, तो आई होप आप लोगों को ये वाला पार्ट भी अंडरस्टैंड हुआ होगा। अब लास्ट पार्ट हम करते हैं इस वाले एक्सरसाइज का। तो अब हम करते हैं पार्ट नंबर 4 का सोल्यूशन। तो इसमें बताया गया है ए ट्रेन ट्रेवलर्स आर डिस्टेंस ऑफ 480 किलोमीटर्स एट अ यूनिफॉर्म स्पीड, यानी कि हमारे पास एक ट्रेन है जो ट्रेवल करती है 480 किलोमीटर्स यूनिफॉर्म स्पीड के साथ। इसने बताया है कि इफ द स्पीड हैड बीन 8 किलोमीटर्स लेस देन इट वुड हैव टेक 3 आवर्स मोर टू कवर द सेम डिस्टेंस, वी नीड टू फाइंड द स्पीड ऑफ द ट्रेन। तो पहले आप लोगों को थोड़ा सा मैं समझा देता हूँ। आप लोगों ने एक आइडेंटिटी पढ़ी है कि स्पीड हमारे पास होता है डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम, इस रिलेशन का हम लोग यहाँ पर यूज करेंगे। तो पहली कंडीशन हम क्या लिखेंगे यहाँ पर कि हमारे पास डिस्टेंस कितनी है, ठीक है ना। पहले हम लिखेंगे डिस्टेंस, तो मैं यहाँ से लिख देता हूँ सॉल्यूशन में डिस्टेंस ट्रेवलेड बाय द ट्रेन, डिस्टेंस ट्रेवलेड बाय द ट्रेन वो कितना है हमारे पास, इज इक्वल टू 480 किलोमीटर। इतनी डिस्टेंस है हमारे पास, ठीक है ना। इसके बाद हमें स्पीड, देखिए स्पीड इसने नहीं बताया लेकिन इसने बताया कि यूनिफॉर्म स्पीड के साथ चल रहा है, तो मैं इसके बाद बता देता हूँ लेट x represents द स्पीड ऑफ ट्रेन, ठीक है ना। x क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, स्पीड, और हमारे पास क्या है, और है डिस्टेंस। देखिए हमारे पास स्पीड भी है, हमारे पास डिस्टेंस भी है, तो मैं निकाल सकता हूँ ना टाइम, तो टाइम इज इक्वल टू क्या होगा, डिस्टेंस डिवाइडेड बाय स्पीड, इस वाली रिलेशन से, ठीक है। तो अब देखिए मैं क्या लिख देता हूँ इसके आगे, तो मैं लिखूंगा यहाँ से देयरफॉर टाइम टेकन बाय ट्रेन टू कवर 480 किलोमीटर्स। तो कितना टाइम लगेगा, होता है डिस्टेंस डिवाइड बाय स्पीड, तो डिस्टेंस कितना है 480 डिवाइड बाय स्पीड कितना है हमारे पास x, तो ये होगा हमारे पास टाइम, ठीक है। तो ये आ गया टाइम। इसके बाद हम लोग जाते हैं नेक्स्ट कंडीशन पर। तो नेक्स्ट कंडीशन क्या है, अगर हम लोग स्पीड को, इफ द स्पीड, मैं यहाँ से दिखा देता हूँ आप लोगों को, इफ द स्पीड हैड बीन 8 किलोमीटर्स लेस, यानी कि अगर हम स्पीड कितना कम कर दें 8 किलोमीटर्स, तो ये टाइम कितना लगाएगा, तो ये टाइम लगाएगा 3 घंटा ज़्यादा सेम डिस्टेंस को ट्रेवल करने के लिए। तो सेम डिस्टेंस को ट्रेवल करने के लिए 3 घंटे ज़्यादा लग जाएंगे। तो अब इसी वाली कंडीशन को हम लोग यहाँ से लिख देते हैं, ठीक है ना। तो अब इस कंडीशन को हम लोग कैसे लिखें, तो देखिए मैं लिख देता हूँ यहाँ पर इन सेकेंड कंडीशन में क्या होगा हमारे पास कि अगर हमारे पास लेट स्पीड ऑफ ट्रेन, अगर स्पीड ऑफ ट्रेन कितना हो जाए, पहले x था, अब कम करना है 8 किलोमीटर, तो कितना बन जाएगा x माइनस 8। अगर स्पीड ऑफ ट्रेन कितना हो जाए x माइनस 8 किलोमीटर पर आवर, ठीक है ना, किलोमीटर पर आवर, देन टाइम कितना लगाएगा ये, देन टाइम टेकन टू कवर 480 किलोमीटर्स, तो कितना टाइम लग जाएगा हमें,
तो टाइम टेकन टू कवर 480 किलोमीटर्स, हमारे पास कितना टाइम लग जाएगा, वो टाइम हमारे पास कितना आ जाएगा, देखिए वो टाइम हमारे पास 3 घंटे कम हो जाएंगे पहले वाले टाइम से। तो पहले वाला टाइम क्या था हमारे पास, वो था हमारे पास 480, क्या था हमारे पास 480, डिवाइड बाय क्या आया था हमारे पास, डिवाइड बाय था हमारे पास x, ठीक है ना। तो इसने बताया 3 घंटे ज़्यादा लग जाएंगे, तो इट वुड ये बताया गया है, देन इट वुड हैव टेकन 3 आवर्स मोर, ठीक है ना। तो 3 घंटे ज़्यादा लग जाएंगे, तो मैं लिख देता हूँ पहले लग रहा था 40 डिवाइड बाई एक्स, सॉरी 480 डिवाइड बाई एक्स, अब लगेगा 480 डिवाइड बाई एक्स प्लस 3, तो ये हमारे पास टाइम लग जाएगा, ठीक है ना, इस वाले डिस्टेंस को ट्रेवल करने के लिए। अब देखिए इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इसके बाद हम लोग लिखेंगे वी नो, क्या हमें पता है कि अगर हम स्पीड का मल्टीप्लाई कर दें टाइम के साथ तो हमारे पास आता है डिस्टेंस, क्या आता है डिस्टेंस। अब देखिए स्पीड कितनी थी सेकंड कंडीशन में, x माइनस 8, टाइम कितना था हमारे पास 480 डिवाइड बाई x प्लस 3, तो हमारे पास डिस्टेंस कितनी थी 480 आ जाएगी, ठीक है। तो यहाँ से हमारे पास गिवन जो रिक्वायर्ड इक्वेशन है वो हमें मिल जाएगी। तो अब देखिए यहाँ से मैं क्या कर देता हूँ, तो ये बन जाएगा हमारे पास x माइनस 3 है ना, तो सॉरी x माइनस 8 इंटू, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें 3 के साथ, तो बनेगा 480 प्लस बन जाएगा हमारे पास 3x, और डिवाइड में हमारे पास क्या आ गया x इज इक्वल टू कितना हो गया 480। इसके बाद आप लोग देखें, इसको मैं लिख सकता हूँ x माइनस 8 मल्टीप्लाई में है पूरा, इंटू है 480 प्लस आ गया 3x, ये 3x है हमारे पास डिवाइड में, तो यहाँ जाएगा तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा, तो 480 इंटू x बन गया। इसके बाद आप क्या कर सकते हैं, देखिए यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दें x का इसके साथ और फिर माइनस 8 का इसके साथ, ठीक है ना। तो मैं लिख सकता हूँ ना यहाँ से x इंटू 480 प्लस 3x पहले, फिर माइनस 8 का मल्टीप्लाई 480 प्लस 3x के साथ इज इक्वल टू कितना आया 480x। इसके बाद हम मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो x का मल्टीप्लाई जब 480 के साथ करेंगे तो हमारे पास क्या बन जाएगा 480x प्लस x का मल्टीप्लाई इसके साथ तो बनेगा 3x स्क्वायर माइनस, अब देखिए 8 का मल्टीप्लाई अब हम किसके साथ करेंगे, 8 का मल्टीप्लाई अब हम 480 के साथ कर देते हैं, तो मैं यहाँ से लिख देता हूँ, ठीक है। 480 को मल्टीप्लाई करना है 8 के साथ, तो बनेगा 8 0 0, 8 8 हुआ 64, तो हमारे पास आ जाएगा 4, 6 हुआ कैरी, ठीक है। उसके बाद 8 4 ठीक है ना, तो 8 4 हमारे पास हुआ 32, तो प्लस 6 हो जाएगा 38, तो आ गया हमारे पास 3840, ठीक है। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ 3840 माइनस प्लस इंटू माइनस हो गया माइनस 8 इंटू 3, 8 3 हो गया 24 इंटू आ जाएगा x इज इक्वल टू 480 इंटू एक्स, ठीक है ना। इसके बाद आप लोग देखें इस वाली टर्म को भी शिफ्ट कर दें तो बनेगा 480x प्लस 3x स्क्वायर माइनस हमारे पास है 3840 माइनस 24x, और ये बन जाएगा माइनस 480 इंटू क्या बन जाएगा x इज इक्वल टू क्या हुआ 0। अब देखिए इसके बाद हम लोग क्या कर सकते हैं, इसके बाद हम लोग यहाँ से कैंसिलेशन कर देते हैं, तो 480 हमारे पास प्लस और ये हुआ माइनस कैंसल, तो यहाँ पर हमारे पास बच गया 3x स्क्वायर एक टर्म। उसके बाद 3840 हमारे पास है, और कौन सी टर्म है कांस्टेंट कोई भी नहीं, तो अब देखिए उसके बाद बच गया हमारे पास ये वाला, तो माइनस हमारे पास 24x और माइनस हमारे पास 3840 इज इक्वल टू आ गया 0 के इक्वल, ठीक है ना। इसके बाद हम क्या कर सकते हैं, तो अगर हम लोग यहाँ से 3 को कॉमन ले लो तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा x स्क्वायर, ये कितना बनेगा माइनस 8x, और ये कितना हो जाएगा हमारे पास 1280, यानी कि 1280 इंटू 3 हो गया 3840 इज इक्वल टू क्या हो गया 0। तो विच इम्प्लाइज में लिख सकता हूँ ना, तो ये कितना आ जाएगा, देखिए ये 3 यहाँ शिफ्ट कर दो तो डिवाइड में चला जाएगा, तो बन जाएगा 0 ही, तो बन जाएगा हमारे पास x स्क्वायर माइनस 8x माइनस 1280, ये हमारी रिक्वायर्ड इक्वेशन होगी जहाँ पर हम लोग स्पीड ऑफ ट्रेन को फाइंड कर सकते हैं। तो आई होप आप लोगों को ये सारी चीज़ें समझ में आई होंगी।